उच्च बुद्धिमत्ता वाला काला भालू इंसानों को खाने के बाद चिड़ियाघर से भाग निकला और फिर घर घर जाकर घंटी बजाने लगा। कॉलोनी में कई लोगों को खाने के बाद वह गायब हो गया, लेकिन जब मैं कुत्ते को टहला रहा था वह अंधेरे में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। हाथ हिलाया, इसलिए बिना कुछ कहे मैं कुत्ते को लेकर दौड़ पड़ा। लेकिन जब मैं कॉलोनी का दरवाजा खोलने वाला था, अत्यधिक तनाव के कारण मेरा हाथ कांप गया। एकमात्र उम्मीद जमीन पर गिर गई। मैंने देखा कि पीछे से काला भालू मुस्कुराते हुए अपने नुकीले पंजे उठाकर हमारी ओर आ रहा है। मेरे पैर कांपने लगे, मैं झुक नहीं पा रहा था। तभी कुत्ते ने चतुराई दिखाई, एक्सेस कार्ड उठाया और छलांग लगाकर मेरे ऊपर कूद गया। मैंने कुत्ते के मुंह से एक्सेस कार्ड लेकर दरवाजा खोला और कुत्ते को गोद में लेकर अंदर भाग गया। भालू के आखिरी क्षण में दरवाजा बंद कर दिया गया था। लोहे का दरवाजा 2 बार हिला, लेकिन सौभाग्य से वह भालू के टक्कर को सहन कर गया। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरा दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि भालू ने कुछ बार दरवाजे को टक्कर मारने के बाद महसूस किया कि वह अंदर नहीं आ सकता और उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया और कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने फिर से जंगल में मुझे हाथ हिलाने की वही क्रिया दोहराई जैसे उसने पहले भी कई बार की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका हाव भाव भालू जैसा नहीं था, बल्कि किसी इंसान जैसा था, और मुझे लगा कि वह अब मुझे खाना नहीं चाहता बल्कि मुझे तंग कर रहा है। मैं कुत्ते को लेकर जल्दी से पीछे हट गया, डरते हुए घर की ओर भागा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरा फोन अचानक बजने लगा। मैंने देखा कि यह मालिकों का समूह था। कई लोग मुझे टैग कर रहे थे। तुम्हारा बेवकूफ कुत्ता फिर क्यों भौंक रहा है? परेशान मत करो। हाँ, परेशान करता है। मेरा बच्चा अभी ऑनलाइन क्लास में है। क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये शांत हो? मेरी मानो, हमारी कॉलोनी में कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वे न केवल भौंकते हैं बल्कि कहीं भी पेशाब कर देते। कुत्ते पालने पर चर्चा का समय नहीं था। मैंने कांपते हाथों से टाइप किया। मैंने अभी कॉलोनी के बाहर एक काले भालू को देखा, कृपया कोई बाहर न जाए। ये सुनते ही समूह में तुरंत सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैंने यह भेजा, पड़ोसी लियू यिंग का फोन आ गया। सेल्स, क्या तुमने जो भालू देखा वह सच में है? क्या यही है जिसने मेरे पति को मारा? काउबॉय, मुझे नहीं पता कि ये वही है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत चालाक है और इंसानों की तरह खड़ा होकर मुझे हाथ हिला रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे खाना चाहता था, बल्कि तंग कर रहा था। लियू यिंग ने ये सुनकर गहरी सांस ली। क्या तुम कह रहे हो कि भालू ने तुम्हें देखा और हाथ हिलाया लेकिन हमला नहीं किया? हाँ। सेल्स, उस घटना के बाद से मैं अक्सर काले भालू के बारे में जानकारी देखता हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, शांडोंग के काले भालू किसी भी शिकार को नहीं छोड़ते। तुम कह रहे हो कि वह भालू सिर्फ तुम्हें तंग करना चाहता था। उसने जरूर कुछ खाया होगा और संभव है कि वह इंसान हो। तभी घर की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं। बाहर भी पूरी तरह अंधेरा था। हम डिंग डिंग लाइट। इसके बाद लियू यिंग ने कुछ बातें कहीं और फोन काट दिया। मैंने भी तुरंत पुलिस को फोन किया। धुंधले में जब चारों ओर सन्नाटा था, मैं आराम से सोफे पर सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया, अचानक पटाखों की आवाज से जाग गया। खिड़की पर जाकर देखा, नीचे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, बच्चे और बड़े सभी। ऐसा लग रहा था कि वे पटाखे चला रहे थे। बूम बूम बूम। मैंने खिड़की के बाहर पटाखों की आवाज सुनी और सोचा, अगर पटाखे उस भालू को डरा सकते तो कितना अच्छा होता। लेकिन देखते देखते मेरी मुस्कान अचानक जम गई। बुरा हुआ, बिजली कटने पर अनुसंधान प्रभावित न हो, इसलिए कॉलोनी के सभी दरवाजे स्वचालित रूप से खुल जाएंगे। तुम्हारे उस भालू की बुद्धिमत्ता, यहाँ तक कि यह बिजली कटौती भी उस उच्च बुद्धिमत्ता वाले भालू का काम हो सकता है। जल्दी से ये सोच आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने खिड़की पर जोर से चिल्लाया ताकि वे जल्दी से घर लौट जाएं। लेकिन पटाखों की आवाज इतनी तेज थी कि वे सुन ही नहीं पाए। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन देखा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने 1 मिनट पहले ही सभी को ग्रुप में टैग कर दिया था। अभी साइड गेट के कैमरे ने आखिरी सेकंड में एक अजीब काले साए को रिकॉर्ड किया, जो शायद वही काला भालू था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और बाहर बिल्कुल न जाएं। नीचे एक धुंधली तस्वीर भी थी। तस्वीर में हल्की रोशनी के नीचे 2 लाल चमकती आंखों वाला भालू का सिर साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये वही काला भालू था जो मुझे हाथ हिला रहा था और अब वह मेरे अपार्टमेंट में प्रवेश कर चुका था। तो अचानक मेरे घर की खिड़की के सामने एक पटाखा फटा। मेरे दिल में तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। सच में खुशहाल परिवार के पीछे एक विशाल काला साया कोने में खड़ा था, जो हमेशा उनकी खुशियों पर नजर रखता था। भले ही उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे अजीब लगा कि वह बड़े ध्यान से सामने के भोजन को देख रहा था। अचानक वह हिला, काला भालू झुक गया और धीरे धीरे उस परिवार की ओर बढ़ने लगा। मैं इस काले भालू की बुद्धिमत्ता से चौंक गया। ओह माय गॉड, उसे हड्डियां तोड़ना भी आता है। जैसे ही पटाखे खत्म होने वाले थे, ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, भागो, पीछे भालू है। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस चिल्लाहट ने काले भालू का ध्यान भी खींच लिया। काला भालू रुक गया, ऊपर चिल्लाने वाले आदमी को देखा और फिर सामने के परिवार को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उनके बीच चयन कर रहा था। अंत में उसने अपना पंजा उठाया और उस परिवार की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। भागो, पीछे भालू है, जल्दी घर जाओ। उसी समय मेरी और अन्य लोगों की आवाजें नीचे के आदमी का ध्यान खींचने में सफल रहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भालू उनसे केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। काला भालू अब अपने साए को छिपा नहीं रहा था और शिकार की मुद्रा में उनकी ओर दौड़ पड़ा। केवल 2-3 सेकंड में काला भालू उस परिवार के पीछे पहुंच गया। एक पल में पूरे परिसर में चीख पुकार मच गई। कुछ लोग भागने लगे। बूढ़े दादा दादी बच्चे को लेकर आगे भाग रहे थे, बाकी 2 लोग उनके पीछे और सभी घर की ओर भाग रहे थे। वे जल्दी से अपने घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के अंदर जाने वाले थे, महिला के पैर अचानक कमजोर हो गए और वह गिर पड़ी। आदमी उसे उठाने के लिए बाहर जाने ही वाला था
कि दादी ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। असहाय महिला डर के मारे सामने के विशाल काले साए को देख रही थी और दिल से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अगले ही पल काला भालू खड़ा हो गया और उसने अपना मोटा पंजा उठाया। एक झटके में महिला की आवाज बंद हो गई। मैं खिड़की से ये सब देख रहा था और मुझे उल्टी आने लगी। इस ठंडे सर्दी से भी ज्यादा ठंडा उस परिवार का दिल था। जैसे ही काला भालू महिला को खा रहा था, पुलिस की सायरन बजने लगी। पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस बल परिसर में घुस आया। काला भालू भागने से पहले ही पुलिस की गोलियों से मारा गया। जमीन पर खून की लंबी लकीर देखकर मैंने राहत की सांस ली। इस भालू ने आखिरकार अपने कर्मों की सजा पाई और मुझे एक गवाह के रूप में पुलिस स्टेशन जाकर बयान देना पड़ा। लेकिन जब मैंने जमीन पर पड़े काले भालू के शव को देखा तो मैं हैरान रह गया। इस भालू के शरीर पर सफेद बाल का गुच्छा था। मुझे साफ याद है, जो भालू मुझे हाथ हिला रहा था वह पूरी तरह काले भूरे रंग का था। उसमें कोई सफेद बाल नहीं था। एक ठंडक ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मैंने जिस भालू को देखा था वह ये नहीं था।